आधे घंटे में वो ब्लैकमेलर प्रियो की पूरी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे डाल देगा। इससे पहले जाकर हमें मुखी जी को सब कुछ सच बताना पड़ेगा सुधा। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इस फोन में जो रिकॉर्डिंग है और वो सारे मैसेजेस हमें मुखी जी को दिखाने ही होंगे, क्योंकि अगर हम खुद जाकर मुखी जी को बताएंगे तो वो कभी नहीं मानेंगे कि उनके भाई ने ऐसा घिनौना काम किया। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनके भाई ने कितना बड़ा अपराध किया, कितना कितना घिनौना काम किया। ठीक है, फिर चल मुखी जी के पास। हमने उन्हें कमरे की तरफ जाते हुए देखा है। अभी चल। ठीक है वैभव, अगर अब भी तुम अपनी गलती नहीं मानते हो, मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। मैं खुद जाके मुखी जी को सब कुछ बताऊंगी। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बच जाओगे? मैं खुद जाऊंगी मुखी जी के पास और जो मैंने देखा है मैं बताऊंगी। तुम्हें भैया के पास जाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या तुमने मेरी बात मान ली? मैंने जो कहा तुम करोगे? नहीं, इस लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। वैभव, वैभव क्या कर रहे हो तुम? वैभव मेरी बात सुनो। वैभव, पता नहीं हाथी की तबीयत कैसी होगी। काश हाथी घर से जाती है तो उनकी तबीयत खराब नहीं होती। मुखी जी को वो मैसेजेस और वो वीडियोस दिखाएंगे तो वो जरूर हम पर भरोसा करेंगे सुधा। हाँ पूर्वी, बस कान्हा जी अब आपका ही आसरा है। आप ही कुछ कीजिए ताकि मुखी जी को हमारी बात पर विश्वास हो जाए। अरे तो हाथी की आवाज है ना? हमें तो बहुत ही चिंता हो रही है सुधा। तू परेशान मत हो, वो मान जाएंगे। सब कुछ सही हो। फोन हे भगवान, ये फोन तो पूरा खराब हो गया। ये फोन ही हमारी आखिरी उम्मीद था। इसी फोन से हम मुखी जी के सामने तुझे सही साबित कर सकते थे। अब क्या करेंगे हम? हम भी वही सोच रहे हैं सुधा। तुम्हारे पास कुछ 15-20 मिनट ही बचे। हे भगवान, और 15-20 मिनट में ये फोन भी ठीक नहीं हो सकता। अब तू अपने आप को मुखी जी के सामने कैसे बेगुनाह साबित करेगी? सॉरी हाथी, सॉरी हाथी, हम आपको लेके एक्साइटेड हो गए थे। और कोई बात नहीं, हमें पता है कि आप लोगों से गलती से ये हो गया, पर आप लोग एक प्रॉमिस करोगे हाथी से कि आप लोग किसी को भी नहीं बताओगे कि आपने हाथी को यहाँ पर देखा था या फिर पूरी इस हवेली में भी कहीं देखा था? पक्का? पक्का। अगर आपने किसी को भी बताया ना तो आपका हाथी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगा। नहीं बताओगे ना? नहीं बताएंगे। हे भगवान, सुधा अब कुछ ही देर बची है और बिना सबूत के हम मुखी जी के पास कैसे जाएंगे? वो तो सोचेंगे हम अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं। आखिर वो क्यों बर्दाश्त करेंगे अपने भाई पे लगा हुआ इतना बड़ा लांछन? हे भगवान, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या एक ही रास्ता है हमारे पास सुधा, और वो है उस ब्लैकमेलर का फोन ढूंढना। और वो थोड़ी सी देर में ही हमें ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सुधा, तभी मुखी जी समझ पाएंगे कि वो मैसेज और वीडियो हमें सच्ची में आया था। हे भगवान, क्या करें? बच्चों, अब आपकी चोट ठीक है ना? तुमने कुछ खाया दोनों ने? हाँ हाँ। आप एक काम करो, आप दोनों खेलो, हम आपको दोबारा मिलते हैं, ठीक है? चल सुधा। दीदी एक मिनट रुक। दीदी ये फोन हाथी के लिए बहुत जरूरी था। मानस, मेरे पास एक आइडिया है इस फोन को ठीक करने का। पर कौन सा दीदी? चल मैं देखो बाद में बताती हूँ। तुम यहाँ देखो, हम दूसरे कमरे में देखते हैं जल्दी से। क्या कर रहे हो वैभव? दरवाजा खोलो वैभव, कोई है? मुझे जे चीज से नजर बचा के ऊपर जाना ही होगा। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मुझे गेस्ट रूम में पहुंचना ही होगा। तुझे पता है, मैंने सुना था कि नील पॉलिश रिमूवर से सारे पेंट के दाग चले जाते हैं। तू बस मुझे रुई दे और इसको ऐसे डाल और फिर मैं इसको साफ कर दूंगी। दीदी, अगर हाथी का फोन सही हो गया तो
आती कितना खुश हो रही है ना। हाँ। नीचे बहन की सगाई चल रही है और ये अंजलि भाभी यहाँ गेस्ट रूम में क्या करने आई हैं? पर हमने तो ये कमरा देख लिया था। एक काम करते, हम ये कमरा दोबारा जाकर देख लेते। बेचारी आरती कितना परेशान है इस फोन के खराब होने के चक्कर में। मानस, अगर हमने फोन ठीक कर दिया ना तो ना बब्बर शेर हमारे हाथी को इस घर में दोबारा आने देंगे। ये बच्चे फोन के साथ क्या कर रहे हैं? ये किसका फोन है इनके पास? ये तो वही फोन है जो मैंने मुखियान को भिजवाया था। जब ये फोन मिलेगा मुखिया को, तब उसके बाद उसे हर वो बात माननी पड़ेगी जो हम उसे कहेंगे। पर हम कहेंगे क्या जीजी? ऐसा कुछ जिससे जेठ जी को मुखिया से हमेशा हमेशा के लिए नफरत हो जाए। ये फोन बच्चों के पास है, इसका मतलब मुखियान इस वक्त इस हवेली में है। कहीं वो मेरा फोन न ढूंढ ले। मुझे उसे रोकना होगा। मुखिया को मेरा फोन मिल गया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। एक आना जी, हम वो फोन नहीं ढूंढ पाए, प्रियो को नहीं बचा पाए। अब कुछ नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया कान्हा जी। ये यहाँ पर कैसे निशान है? ये तो किसी के जूते के निशान लग रहे हैं। थैंक यू कान्हा जी, आपकी कृपा से हमें ये फोन मिल गया। अब उस ब्लैकमेलर को छोड़ेंगे नहीं। अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है। जैसे तुमने भी एक सबूत छोड़ दिया था, उस मेज पर अपने जूते के निशान। उससे हमें पता चला कि तुमने ये फोन ऊपर छुपा कर रखा हुआ है। फिर दोबारा हमारे कान्हा जी ने हमें बचा लिया। खबरदार, अगर तुमने कुछ कहने की भी कोशिश की, तुम्हारे पास अब कुछ सफाई देने को या फिर माफी मांगने को बचा ही नहीं है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया उसकी तो सिर्फ सजा ही बनती है, और वो सजा तो हम तुम्हें दिलवा कर ही रहेंगे। तुम्हें कुछ पता भी है कि प्रियो के साथ क्या हुआ है उस दिन? तुम सोच भी सकती हो? वो एक औरत होकर वो तुम देखती रही। तुम चाहती थी तो वो सब कुछ रोक सकती थी उस वक्त, लेकिन तुमने उसको रोकने के बजाय क्या किया?
उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके तुमने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हमें पता भी नहीं था कि तुम इतनी घिनौनी हरकत और इतना घटिया काम भी कर सकती हो जिंदगी में। तुम्हारे कारण हमने मजबूरी में वो छोटे मासूम बच्चों को किडनैप किया। तुमने हमें घर से बाहर निकाला। तुम्हारे कारण हमारी बहन प्रियू को गोली लगी। तुम्हें पता भी उसको कितनी दर्द और पीड़ा हुई होगी। सिर्फ तुम्हारे कारण उसको इतना अपमान सहना पड़ा, इतने अपमान से गुजरना पड़ा। तुम चाहती थी तो अहमद को वो सब कुछ करते वक्त रोक सकती थी ना अंजलि, पर तुमने कुछ नहीं रोका उसको। तुम बस वहां पे खड़ी होके वो रिकॉर्ड कर रही थी और हमें भेज रही थी। हम आज तक तुम्हारी हर एक घिनौनी और घटिया हरकत बर्दाश्त करते रहे, लेकिन ये हरकत हम तुम्हारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने एक लड़की की इज्जत और उसकी भावना के साथ खिलवाड़ की है। तो मुखी जी को सब कुछ सच सच बताएंगे। तुम्हारा असली चेहरा तो मुखी जी को दिखा कर ही रहेंगे। एक बात सुनो, पता है, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, उसी तरह से मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस यही चाहती थी मेरी बहन की शादी ना लेवा जी से हो जाए। जैसे तुम्हें, जैसे मुझे एक अच्छा सा घर, अच्छा सा परिवार मिला है ना, उसे भी एक अच्छा घर परिवार मिल जाए। बस मेरे मन में यही लालच था और कुछ नहीं। इसी लालच के कारण मुझसे इतनी बड़ी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे एहसास है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अंजलि, तुम्हारी गलती माफी लायक है ही नहीं। तुम कुछ भी कर लो, इस बार हम तुम्हारी नहीं सुन सकते। मुखी जी को सब कुछ क्या मेरी बात सुनो, छोड़ो मैं, एक बार मेरी बात सुनो। ओके, अगर जी को इसके बारे में पता चल गया ना, अगर उन्हें भनक पड़ी इस हरकत के बारे में, तो वो मेरी बहन का घर क्या, मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। मुझे घर से निकाल देंगे, मेरी शादी टूट जाएगी। मेरी शादी बचा लो। मुखिया, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मुखिया, मेरी शादी बचा लो, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मुखिया, मैं कभी ये सब नहीं करूंगी। तुम जो कहोगी ना मैं वही करूंगी। मैं कोई गलती नहीं करूंगी कसम से। वो बचा लो मेरी जिंदगी, मुझे माफ कर दो। हम चाहते तो एक सेकंड में ये पूरी वीडियो इंटरनेट पे डाल सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया को तुम्हारी बहन का ये तमाशा दिखा सकते हैं। वो वीडियो आ जाएगी बात, तो हम कैसे जिएंगे? हम अपनी जान दे देंगे, हमें नहीं रहना। मुखिया, तुम समझ सकती हो मेरा दर्द। मुखिया, नहीं बोलोगी ना? नहीं बहुत देर हो गई अंजलि। हम मुखी जी को तो सब कुछ बता कर ही रहेंगे, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम अब तुम्हारी नहीं सुन सकते। कैसे जेठ जी को सब कुछ बता दिया तो जेठ मुझे घर से निकाल देंगे। नहीं, इसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा। मुखी जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि बावरी ने मन ने आवाज लगाई हो? इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी उस बावरी की आवाज, उसकी बातें दिमाग से ना निकल रही। कहाँ चली गई ये? अगर जेठ जी को वो फोन और एमएमएस दिखा दिया तो मेरा इस घर से पत्ता साफ। मुझे हर हाल में उसे रोकना होगा और वो फोन वापस लेना होगा। कहाँ जा रही थी भाभी यार? मुखी जी को तुम्हारी ये काली करतूत दिखाने के लिए। सुना मैंने आपको अंजलि भाभी से बात करते हैं। अंजलि, हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि तुम इतना घटिया और घिनौना काम कर भी कैसे सकती हो। तुम एक औरत हो ना, तो एक औरत की परेशानी नहीं समझ सकती। तुम चाहती थी तो वो सब कुछ रोक सकती थी ना जो प्रियू के साथ हो रहा था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वो रिकॉर्डिंग करके हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तुम्हें तो सजा दिलवा कर ही रहेंगे, मुखी जी को सब कुछ सच बता कर ही रहेंगे। वैसे आपने ये फोन ढूंढ कर मेरा काम आसान कर दिया भाभी। अंजलि भाभी भी मुझे बार बार उस वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल कर रही थी। कह रही थी मेरी बहन से सगाई करो,
इस वीडियो के चक्कर में मुझे उस बेवकूफ गवार से सगाई करनी जिसको पड़ी। तुम गवार कह रही हो ना, वो तुमसे ज्यादा समझदार है, लेकिन हमें तो लगता है तुम जैसा नालायक आदमी इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें ज्योति क्या, तुम तो किसी भी लड़की के लायक नहीं। हम तो हैरान है कि तुम जैसा आदमी इतनी घटिया हरकत करने के बाद इतनी चैन से जिंदगी कैसे जी सकता है। तुम्हें नींद आती है चैन से? नींद तो मुझे बहुत सुकून की आती है भाभी, और आज के बाद तो मैं सिर्फ चैन की नींद सोऊंगा। यही है ना वो फोन वापस कर दो। जिसे दिखा कर आप मुझे सजा दिलाएंगी। वैभव, हम कह रहे हैं। वैभव जी क्या कर रहे हैं? वैभव को फोन वापस। वैभव क्या कर रहे हो? वैभव ये अब जाओ और चाहे जो बताओ मेरे भाई को। आई एम श्योर जो कांड आपने यहाँ किए हैं ना, उसके बाद भैया तो क्या, इस घर का कोई आदमी यहाँ पे बिलीव नहीं करेगा। आपके गेंडों और खरगोश भी नहीं। तुम्हें पता है, तुमने ये सबूत मिटाकर बहुत ही अच्छा काम किया। तुमने ये फोन के साथ साथ वो रिकॉर्डिंग भी हटा दी, जो कि हमारी बहन के लिए सबसे बड़ा खतरा था जिंदगी का। अब तक तो हम चुप थे, लेकिन अब तुमने हमें मौका दिया है बोलने का, और अब हम चुप नहीं रहेंगे। तुमने चाहे वो सबूत मिटा दियो, ये फोन मिटा दियो, लेकिन हमारी सच्चाई और हमारा विश्वास नहीं मिटा सकते। हम अपनी यही सच्चाई और विश्वास को लेकर मुखिया जी के पास जाएंगे सच बताने। फिर देखते हैं कि हमारी सच्चाई जीतते या फिर तुम्हारा फरेब। हंसी आ रही है भाभी मुझे आपकी ये सब बातें सुनकर। यू नो भाभी, आप क्या हैं? जेल से भागी हुई एक मुजरिम, और मुजरिम की जगह इस घर में नहीं पुलिस स्टेशन में। आप क्यों तकलीफ करती हैं भैया को यहाँ बुलाने की? मैं खुद उन्हें बुलाता हूँ यहाँ, उन्हें बताता हूँ कि भाभी यहाँ घर में छुपकर चोर पुलिस खेल रही हैं। आप 1 मिनट रुकिए, मैं जाता हूँ। इंस्पेक्टर, मुखियानी का पता चला? जिसे पुलिस बाहर ढूंढ रही है भैया, वो मुखियानी इसी घर में छुपी बैठी है। मैंने अभी भाभी को ऊपर ट्रांस ट्रूप वाले कपड़ों में देखा, ठीक आपके कमरे के पास। भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू। जेठ जी के पास जाने के पहले देवा जी ने इसे तोड़ दिया। अब तो सारा मामला ही खत्म। न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अब मजा आएगा मुखियाइन खुद झूठा साबित करने में। अब देखना मुखियाइन, ये अंजलि सारा खेल कैसे पलटती है। अंजलि, वो मेहमानों की जो लिस्ट बनाई थी ना, उसमें देख तो सही, सारे मेहमान आ गए ना, कोई रह तो ना गया? हाँ माँ, सब आ गए। जिन्हें बुलाया था वो भी, और जिन्हें नहीं बुलाया था वो भी। मतलब? पहले बच्चों का अपहरण, फिर जेल, फिर हिरासत के भाग के यहाँ पे आना, और क्या रंग दिखाएगी मन ने तू? बता दे एक साथ, रोज रोज तेरा एक नया चेहरा सामने आ रहा है। बता दे असली चेहरा कौन सा है? यही हम सोच रहे थे मुखिया जी कि आज हम आपको सब कुछ सच सच बता ही देते हैं। हम भी थक चुके हैं भागने भगाने से और छुपने से। अच्छा, हाँ, तभी हम यहाँ पर आए ताकि आपको सब कुछ सच सच बता सके। मंडी तो हैरानी हो रही है, इतना कुछ गलत करने के बाद भी इतने विश्वास के साथ तू सच बताने को तैयार है। चल, मैं भी तैयार हूँ सुनने को। सुनो, वो हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते। आप प्लीज हमारे साथ एक बार कमरे में आ जाइए, हम आपको सब कुछ बता देंगे। चल। ये गोल गोल बातें मत कर, हाँ? साफ साफ बता कि कहना क्या चाहती है, हैं? हाँ, आपकी प्यारी बहू पूर्वी पुलिस को चकमा देके भागी है और यहाँ पे डांसर बन के आई है। अरे ऐसा कैसे हो सके?
तू कहीं फिर झूठ तो ना बोल रही? तू झूठ ही बोल रही होगी क्योंकि पूर्वी ऐसा कर ही ना सकती। अरे पूर्वी यहाँ कैसे आ सकती है? वो क्या क्या कर सकती है ना माँ, आप लोगों को अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मतलब माँ आप जाके खुद ही सुन लीजिए, वो जेठी से मिलने आई है, प्रेयसी के बलात्कार का इल्जाम किसी पे लगाने। प्रेयसी का बलात्कार? ना किस पे इल्जाम लगाने आई है? माँ मैं उनका नाम भी अपने मुंह से नहीं ले सकती। अरे कुछ तो बोल। माँ आप लोग खुद ही चले जाइए, सुन लीजिए वो क्या कह रही है। चलिए भाई जी, हट। बता। अरे ये क्या रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। पता नहीं भाई जी, मुझे तो कुछ समझ में ना आ रहा। ना चल के देख लेते हैं ना वीरेंद्र के कमरे में। इस अंजलि ने ऐसा क्या कह दिया इन लोगों को कि ये लोग गुस्से में अचानक चले गए? कहीं सबने दीदी को देख तो नहीं लिया? हमें इनके पीछे जाकर देखना होगा। मुखी जी हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ मजबूरी में किया। वो बच्चों का अपहरण करना, हम मजबूर थे। आपके सीने पे गोली तानी, उसके लिए भी हम मजबूर थे। और आपका विश्वास भी मजबूरी में तोड़ा। हम ये सब कुछ करना नहीं चाहते थे। आप प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तेरी मजबूरी सुनने के लिए यहाँ खड़ा हूँ मैं। बता क्या मजबूरी थी? हमारी मजबूरी का कारण था हमारी बहन प्रियू। अगर हम ये सब कुछ नहीं करते तो उसकी बलात्कार की वीडियो इंटरनेट पे चली जाती। बोल रहे हमारा विश्वास कीजिए, हम कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रही है तू? प्रेयसी का बलात्कार? इतना घिनौना काम किसने किया? नाम बता उसका।